तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में और ये पाँचों स्टॉक्स काफ़ी दमदार स्टॉक्स हैं। कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन पाँचों स्टॉक्स के नज़र अच्छे आते हैं। लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो इन स्टॉक्स पे प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे ये पाँचों स्टॉक्स वीक नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पे वीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटली भी वीक है। फंडामेंटली बहुत ही मजबूत ये कंपनीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है इनका दोस्तों नेगेटिव नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं एक लक्ष्मण रेखा पे ये स्टॉक्स खड़े हुए हैं। अगर ये लक्ष्मण रेखा, देखिए लक्ष्मण रेखा का मेरा मतलब है कि सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो कहीं न कहीं स्टॉक्स में और भी हमको गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं इन पाँचों स्टॉक्स का, और टेक्निकल एनालिसिस भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस के भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि बेसिकली अगर हमें टेक्निकल चार्ट पे पता रहता है कि क्या यहाँ पर प्राइस मूवमेंट है तो उसको हम बेहतर तरीके से दोस्तों हमें हमारी जो एंट्री एग्जिट है उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हमको डिमांड सप्लाई जोन पता रहता है, मूवमेंट का हम यहाँ पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे हमको एक एज यहाँ पर मिलता है। तो चलिए ये कौन से स्टॉक्स और कैसे नजर आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों वन एंड ओनली दीपक नाइट्राइट। हर किसी का चहेता स्टॉक है। और अगर आप देखें तो 2000 का दोस्तों जो इसका एक लेवल है, एक मेजर सपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। 200 दिन के मूविंग एवरेज से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे तो ये काफी नेगेटिव नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों और सप्लाई आती हुई हमको देखने को मिली तो इस स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। अगर इस सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ तो ये स्टॉक आप मान के चलिए 1700 से 1800 तक की रेंज में आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर ब्रॉडर मार्केट में हमको प्रेशर देखने को मिला तो इसमें भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्टॉक को आप बेच के निकल जाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा फंडामेंटली अभी भी मजबूत कंपनी है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो हमको यहाँ पर वेट करना है दोस्तों। अभी अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता है, इस सपोर्ट को सस्टेन करता है यहाँ पर तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाता तो नीचे आएगा और 1700-1800 पे यहाँ पर एक अगेन मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी होगी इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने की। तो ये हो गया पहला। दूसरा स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी ज़बरदस्त रनअप हुआ था इसमें लिस्टिंग के बाद। अगर आप देखें तो एक अनयूजुअल रनअप हुआ था और अनयूजुअल रनअप कभी भी सस्टेन नहीं होता है। 90% ऑफ द टाइम ये मैंने आपको विद एग्जांपल्स बताया है, तो यही हुआ है। देखिए अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का ये स्टॉक, एक गजब का कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट पे वीक नज़र आ रहा है, जो है एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो सपोर्ट है लक्ष्मण रेखा है इसकी 400 का एक लेवल है, उसको अगर सपोर्ट दे जो है यहाँ पर ये लेता है, रिस्पेक्ट करता है 400 का लेवल, तो अच्छी बात है। नहीं तो दोस्तों ये जो है यहाँ से वीक मेरे को नजर आ रहा है और ये स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर 400 का लेवल इसने रजिस्ट नहीं किया तो यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है 370 तक, और 370 भी यहाँ पर अगर टूटता हुआ नजर आया तो यहाँ पर बेसिकली ये आ सकता है 280 तक। अब इसके जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट होंगे Q4 के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए इस बार के क्वार्टर के नंबर्स तो बेहतरीन आए थे और उसके पीछे का रीज़न था बेस इफेक्ट। लो बेस इफेक्ट था। पिछली बार हमने देखा कि बिल्कुल भी इनका धंधा नहीं चला था कोविड की वजह से। ज़्यादातर जो है कंपनीज का बेस इफेक्ट काफ़ी कम था, तो लो बेस इफेक्ट होने की वजह से नंबर्स भी हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हुए देखने को मिले। लेकिन Q4 के नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने का। मेरे ख्याल से अभी आपको वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मेरे ख्याल से एक बार इसको 500 क्रॉस करने दीजिए, तभी यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आती हुई नजर आएगी। और अभी ये वीक नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये भी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी काफ़ी ड्राइड आउट इसमें हो चुका है। तो यहाँ पर लेट्स सी क्या होता है। तो ये एक सपोर्ट है इसका 400, इस पर आप नज़र रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की सबसे दिग्गज कंपनी है ईएमएस इंडस्ट्री में। और अगर आप देखें तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे, 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जो ट्रेंड है वो भी काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड आप देख सकते हैं। तो और ऑलरेडी एक मेजर सपोर्ट था इसका 4300 के आसपास, वो इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। अब ये स्टॉक आप मान के चलिए 3800 तक भी आता हुआ हमको देखने को मिल सकता है, तो इसका भी आप वेट कर सकते हैं। नेगेटिव ट्रेंड है, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मेरे ख्याल से भी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी इसका पॉजिटिव नहीं हुआ है और सस्टेन भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। मेरे ख्याल से वेट कर सकते हैं आप 3800 के लेवल का, वहां पर ऐड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का दोस्तों आपका नजरिया है तो ये तीनों स्टॉक जो मैंने बताए सारे अच्छे हैं। आपको यहाँ पर हैविली इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन अगर आप डिप्लॉय करते हैं अपने एसआईपी को
हर डिप पे, हर सपोर्ट पे, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन आपका नज़रिया यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार रिआइटरेट करना चाहूँगा, कम से कम दोस्तों यहाँ पर 3 से 5 साल का नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले 1 साल में यानी कि 2022 में हमको मार्केट में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की यहाँ पर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेट्स सी यहाँ पर, क्योंकि देखिए मार्केट में प्रेशर काफ़ी है, ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं, तो उसकी वजह से हमको इंडियन इमर्जिंग मार्केट्स में भी प्रेशर देखने को मिलेगा, इंडियन मार्केट्स में भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक जो है, स्टॉक क्या है, ब्रॉडर मार्केट भी वोलेटाइल रह सकते हैं। तो हमको यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं जिनके वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, वो भी हमको एक कंसोलिडेशन में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी काफ़ी महंगे स्टॉक्स हैं वो आपको और तेज़ी से भागते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी-सी हमको रीज़नेबल यहाँ पर रखनी पड़ेगी, और जो ये गिरावट है इनको हमको अपने रडार पे रखना है और इन गिरावट का फ़ायदा उठाना है फॉर दी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वन एंड ओनली एस्ट्रल, और एस्ट्रल में भी काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हो रही है। और इसमें गिरावट क्यों हो रही है, रिसेंटली मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आखिर हो क्या रहा है एस्ट्रल में, तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिए दोस्तों। उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या कहा है। अभी रिसेंटली जो यहाँ पर मैनेजमेंट की अर्निंग कॉल हुई थी, उसमें मैनेजमेंट ने क्या कहा है, उसके हाइलाइट्स मैंने वहाँ पर आपके सामने रखे हैं। तो आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको जाके आप ज़रूर देखिए। बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे, तो टेक्निकल चार्ट पे वीक नज़र आ रहा है भैया, 200 दिन के मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। एक मेजर सपोर्ट था ये वाला जो लक्ष्मण रेखा थी, इसने अब तोड़ दी है। 1924 का एक सपोर्ट था, अब नीचे आ रहा है। मेरे ख्याल से दोस्तों 1700 तक भी आ सकता है, जिस प्रकार टेक्निकल चार्ट लग रहा है और जिस प्रकार वॉल्यूम के साथ ये गिर रहा है। मेरे हिसाब से 1700 तक ये स्टॉक आ सकता है। 1700 से 1800, 1800 तो ऑलरेडी है, 1700 तक ये आ सकता है। तो आप इस पे 1700 पे आता है तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म के लिए, और इस लेवल पे एक डिसेंट यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। इतनी भी नहीं मिलेगी, लेकिन एक डिसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें यहाँ पर इस लेवल पे मेरे ख्याल से आती हुई नजर आएगी। तो आप करीब इसको 1600 से 1700 तक की रेंज में पकड़ सकते हैं, और अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म। जो सेक्टर अच्छा है, स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा है, लीडर है इस सेक्टर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक में देखिए, ये जो रनअप हुआ था, ये दोस्तों अब यहाँ पर रनअप जो है सस्टेन नहीं हुआ है, और इसके बाद गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। और चार्ट पैटर्न भी देखिए काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखिए चार्ट पैटर्न जो है ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव है, फिर ये एक ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। तो यहाँ पर ट्रेंड जो है बिल्कुल भी संकेत नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कुछ भी रिवर्सल है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, 34% की करेक्शन है। और ये चीज़ मैंने आपको यहीं बोल दी थी दोस्तों इस लेवल पे कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने जब वीडियो बनाया था, थोड़े मुझे नेगेटिव कमेंट भी मिले थे, लोग बोल रहे थे कि यार अपर सर्किट लगेगा हैप्पीएस्ट माइंड में। अब देख लीजिए इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं, क्या हो रहा है आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट पे वीक नज़र आता है। 900 से लेकर 950 की रेंज तक ये आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल हम यहाँ पर एनालिसिस करें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम सही हो जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्राइस वॉल्यूम की जो एक्शन है उसको देखकर हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं किस प्रकार का प्राइस में मूवमेंट रह सकता है, क्या यहाँ पर बेसिकली जो है ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने बोल दिया वही होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों यहाँ पर जो हमने देखा है वो यही है कि प्राइस में अगर मूवमेंट हमने प्रेडिक्ट कर ली, तो ऑलमोस्ट वो वहाँ पर देखने को वैसी हमको मिलती ही है। तो इस लेवल पे थोड़ा आपको वेट करना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। तो यहाँ पर अब जो है काफ़ी करेक्शन आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 900 तक की रेंज में आ गया तो आप इसमें और बाइंग कर सकते हैं। अगर 900 भी यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर दोस्तों और नीचे आ सकता है, फिर तो मुझे पता नहीं कहाँ तक आएगा। तो फिर ये आएगा दोस्तों, आप आई होप 800 की रेंज में भी ये आ सकता है। क्योंकि देखिए अभी आईटी सेक्टर में भी प्रेशर है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी, फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर पे ये प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। और आईटी सेक्टर में आप देख रहे हैं अभी करेक्शन आ रही है, और हैप्पीएस्ट माइंड के तो वैल्यूएशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अर्निंग्स भी उस हिसाब से नहीं आई थी कि वैल्यूएशन कोई जस्टिफाई कर पाए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों आपका पैसा आपका डिसीजन है, आपकी रिसर्च यहाँ पर होनी चाहिए। तो आप उस रिसर्च के बाद अपने कन्विक्शन को उस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। बाकी मैंने दोस्तों आपको आइडिया दे दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।